हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और आज का हैप्पीनेस डोज है ये जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। हमारी इच्छाओं से ज़्यादा सुंदर ईश्वर की योजना होती हैं। देखिए, लाइफ में हम कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि हम स्टक हो गए हैं, या हम हार गए हैं, या हम गिव अप करने की सोचते हैं। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती हैं कि हमें लगता है कि मतलब सब कुछ अब एंड हो गया है। और वो उस टाइम ना ऐसा लगता है कि मतलब अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब ऐसा मन होता है अंदर से वाकई में। और होता भी है, ये एक्सपीरियंस के मैं हिसाब से कहती हूँ कि होता है। मतलब नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है ना हमारे माइंड के ऊपर, सॉरी माइंड्स बोल रही थी माइंड के ऊपर। तो वो उसको हमें ऐसा लगता है कि यहीं पर दी एंड हो गया हमारी लाइफ का, मतलब इससे ज़्यादा बुरा और क्या ही हो सकता है। तो वहाँ पर मतलब मेरे साथ जब ऐसा हुआ तो मैंने कहा कि मतलब मैंने सरेंडर कर दिया। गिव अप और सरेंडर और लेट गो में डिफरेंस है। गिव अप मतलब अब आप गिव अप मतलब कि आपने खुद से हिम्मत हार ली है, मतलब बेसिकली। और सरेंडर मतलब आपने खुद से हिम्मत नहीं हारी है, कि अब मैंने जितना करना था कर दिया, अब तेरे हाथ में है। मतलब अपना जितना एफर्ट देना था, अपने हाथ में जितना कर सकती थी या कर सकता था उतना कर दिया। अब तू जान कि इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, चीज़ों को, सिचुएशंस को, सरकमस्टेंसेस को, प्रॉब्लम को, नेगेटिविटी को, फियर को, डाउट को, जो भी है आपका, जो बुरे से बुरा है। तो मेरी कोशिश रहती है वैसे इस वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी और पॉजिटिव चीज़ों की बात करूँ, मोटिवेशन की बात करूँ, रादर दैन कि नेगेटिविटी और मतलब बुरी चीज़ों की, या किसी को क्रिटिसाइज़ करने के करूँ, या फिर किसी को ब्लेम करूँ, या जजमेंटल हो जाऊँ। ऐसा ना होते हुए भी मैं चाहती हूँ कि मैं इसको अपने जो जो कंटेंट है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप, क्योंकि देखिए इस कंटेंट को बनाने का मेरा पर्पज़ है कि मेरा तो माइंड रिप्रोग्राम हो ही रहा है, मेरे तो परसेप्शन, मेरे ही थिंकिंग पैटर्न, मेरा माइंडसेट तो चेंज हो ही रहा है। साथ में साथ जो सुन रहा है उसका भी हो रहा है, किसी 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 ना किसी 1% तो हो ही रहा है। मतलब पूरा ना हो रहा हो तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है माइंड के ऊपर। तो ठीक है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये कंटेंट जो मैं बनाऊँ वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हो जो इसे कंज्यूम कर रहा है उसके माइंड पे माइनस की जगह प्लस इम्पैक्ट जाए, मतलब पॉजिटिव ज़्यादा इम्पैक्ट जाए। तो मैं कोशिश ये रहती है, तो बेटर है कि मतलब जब हम आते हैं अपने बैक टू आवर टॉपिक। तो वो ये होता है कि हम अगर बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और हमें, जैसे कोई एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, हम कोई एग्ज़ाम देते हैं और हम उसमें क्रैक नहीं कर पाते, उससे फ़ेल हो जाते हैं, या कोई बिज़नेस शुरू करते हैं उसमें फ़ेल हो जाते हैं, कोई रिलेशनशिप में जाते हैं वहाँ फ़ेल हो जाते हैं, फ़ेल हम होते ही हैं। तो हमें क्या लगता है कि लाइफ वहीं तक है, मतलब जब हम वहाँ फ़ेल हो जाते हैं ना, या हम किसी चीज़ में फ़ेल हो जाते हैं, गिर जाते हैं हम, तो हमें लगता है बस यही ख़त्म हो गया, एंड हो गया यहाँ पर। बट ये हमारी आइज़ की कैपेसिटी है, मतलब ये हमारे इस बॉडी की कैपेसिटी है, जितना हम देख, समझ और सुन सकते हैं या बोल सकते हैं। इसके बियॉन्ड भी कुछ है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ से नज़र से देखेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन टाइप से हैं, स्पिरिचुअल का मतलब समझ रहे हैं ना, आपकी गृहस्थ रहते हुए भी आप उन चीज़ों की खोज में हैं जो सत्य हैं, जो एक्चुअल में जो हम हैं, मतलब खुद को जानना, लाइफ को जानना, अपने माइंड को, थॉट को, सबको जानना, दैट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। तो जब आप देखते हैं, मतलब अगर आप भगवान की नज़र से देखते हैं, चलिए सरफे ऊपर ऊपर से हम ज़्यादा डीप बातें नहीं करते स्पिरिचुअलिटी की, नहीं तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे आप भगवान को देखते हैं, ठीक है, अब हम फेल फेल हो गए, तो हम कहते हैं कि अरे यार फेल हो गए, क्या करें, अरे यार, मतलब हमें लगता है कि लाइफ यहीं पर रुक गई, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता इसके आगे। हम होप छोड़ देते हैं, विश्वास छोड़ देते हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस को तोड़ देते हैं, अपना अपना कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं अपने ऊपर से। तो ये हमारा पर्सपेक्टिव हो जाता है, ठीक है, ये हमारा नज़रिया है। अब बस यहीं तक लाइफ है, अब क्या होगा, क्या ही होगा, मतलब इससे बुरा और क्या ही होगा। तो देखिए ना, इससे बुरा और क्या ही हो सकता है, अब कुछ नहीं है,
बुरा होने को, खोने को कुछ नहीं है आपके पास। तो आपको लगता है कि अब आप हम लोग, मतलब आप ही नहीं, बस मैं भी, मैं अगर फेल होती थी तो मैं पहले क्या सोचती थी, अब कुछ नहीं बचा। अब तो मतलब ओवर थिंकिंग मेरी ऐसे चलती थी, अब मुझे लोगों के हिसाब से जीना पड़ेगा, अब लोग मेरे ऊपर अपना ऑर्डर चलाएंगे, अब मुझे लोगों के, मैंने कुछ करके नहीं दिखाया दुनिया में, अब मुझे लोगों के हिसाब से ढलना पड़ेगा। मतलब मेरी इतनी चैटिंग नेगेटिव वे में अपने अंदर ही अंदर मैं बोलती रहती थी। तो मैंने अब मतलब कितना मैं घटिया अपने आप के बारे में सोच सकती थी ना, वो सोच लेती थी मैं। तो फिर मेरे को लगा कि यार, फिर मैं औरों को भी देखती थी कि मतलब जैसे जैसे जो लोग एक मुकाम पर हैं आज, एक अपने अपने एक फील्ड में, एक पोस्ट पे हैं, या एक अपने लाइफ में सक्सेस हैं, तो मैं उन लोगों को देखती थी। मैंने कहा यार, ये लोग भी तो फेल हुए हैं, इन्होंने तो कभी गिव अप नहीं करा, इन्होंने तो अपने आप को सेल्फ टॉक में इतना नेगेटिव नहीं बोला जितना मैं बोल गई। और देखिए ना, फेल होने के बाद भी इनकी ज़िंदगी, मतलब इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, कहाँ टर्न ले गई। भगवान ने इनको कितनी अच्छी और लाइफ देती है। मतलब अगर ये यहाँ फेल नहीं होते, तो वो ये ना, कनेक्टिंग द डॉट, अगर ये यहाँ फेल नहीं होते तो अपनी लाइफ में यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, और ये चले कहीं और से थे और पहुँच कहीं और गए। मतलब कितना अच्छा इनका करियर बन गया, सक्सेस मिल गई, नेम फेम मिल गया इनको। तो फिर मुझे हिम्मत आई, मैंने उन लोगों को पढ़ा, सुना और देखा। मैंने कहा लोग, ये लोग भी तो हैं, ये लोग भी तो, हमारे क्या स्पेशल है इन लोगों में स्पेशल है कि माइंडसेट। और हम जब गिव अप कर देते हैं तो हम अपने अंदर ओवर थिंकिंग को पाल लेते हैं, नेगेटिविटी की ओवर थिंकिंग का डोज कर लेते हैं तो बहुत ही बेकार होता है हमारे लिए, क्योंकि वो आने वाली लाइफ में भी ख़राब कर देता है। हमें क्या लगता है, हमारी ज़िंदगी बस यहीं तक थी, ख़त्म, इसके आगे कुछ नहीं है। बट नहीं, ये जितना हमारा नज़रिया जहाँ तक जाने की कैपेसिटी है इस बॉडी की, इस माइंड की, वो वहाँ तक चला गया, और ठीक है, वो ओवर थिंकिंग करके वापस आ गया। जो गॉड का नज़रिया है, गॉड की नज़र है, वो हम नहीं जानते। हम बस वहीं तक देख रहे हैं कि यहीं तक हम हम एग्ज़ाम हुआ, फेल हो गए, क्रैक नहीं हुआ, दैट्स इट, दी एंड। लेकिन उसके बाद की लाइफ वो जानता है। हम नहीं जानते कि उसने हमारे लिए क्या कर रखा है, क्या रच रखा है, क्या प्लानिंग कर रखी है। इसलिए उसकी योजना हमसे बेटर थी। हमने सोचा था, मतलब मैं अपनी पर्सनली बताऊँ, मैंने सोचा था कि अरे मैं एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगी तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, ये वो। और आज मैं देखती हूँ उसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, मैं देखिए किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, ना जजमेंटल हो रही हूँ, मैं बता रही हूँ। बहुत से लोग, हम लोग पीछे पड़े रहते हैं ना कि ये जॉब, ये एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम। लाइफ में हैप्पी रहना, जब मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में क्या ज़रूरी है। मतलब देखिए, मनी तो बहुत ज़रूरी है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मनी से बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे मनी अर्न करना मुझे बहुत पसंद है। तो मनी तो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी रहती है हर चीज़ में, लेकिन उससे भी प्रायोरिटी मेरी मैं रहती हूँ सबसे पहले मैं, क्योंकि मैं यहाँ आई हूँ और अपने लिए आई हूँ और अपने तरीके से जीने आई हूँ। तो मुझे ये लगता है कि यार, मैंने एग्ज़ाम नहीं करा, ठीक है, मैं उदास हो गई, मतलब मेरे अंदर इतनी उदासी भर गई, ठीक है, मैंने ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्रैक नहीं करा, तो मुझे यहाँ फेलियर मिला, मुझे वहाँ फेलियर, मुझे हर जगह फेलियर मिला। तो मुझे लगा यार, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है लाइफ में। तो फिर उसके बाद फिर मैंने देखा यार, जिनके पास वो पर्टिकुलर जो एग्ज़ाम मैं दे रही हूँ वो लोगों के पास है, स्टिल दे आर नॉट हैप्पी। आज भी मैं उन्हें देखती हूँ, वो लिखते हैं, मतलब मैं उनके हर जगह कमेंट सेक्शन में देख के समय कमेंट पढ़ती हूँ, मतलब उनकी चैटिंग देखती हूँ मैं, उनको लोगों को उनका माइंडसेट देखती हूँ, स्टिल दे आर नॉट हैप्पी, रियली दे आर नॉट हैप्पी। और मैं उनको देखती हूँ, और आज मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, मनी के मामले में वो दे आर सो वेल, मतलब उनको हर चीज़ है उनके पास, मतलब हर हर सुख सुविधा है, मेरे पास भी है। बट एक माइंड के लेवल पे वो कहते हैं गवर्नमेंट जॉब है यार, बट हम लोग हैप्पी नहीं है, मतलब हमें कुछ मिसिंग है उनकी लाइफ में, मुझे नहीं पता क्या है। और मुझे खुद अपनी लाइफ में अभी मतलब बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ पाना है। तो मतलब मुझे लगा यार, मैं इतना रो रही थी एग्ज़ाम के लिए, और उन्होंने क्रैक भी कर लिया, वो उस पोस्ट पे भी पहुंच गए, वो वहाँ सिट कर रहे हैं, बट वो अभी भी हैप्पी नहीं है। वो अभी भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे एग्ज़ाम्स, बिफोर एग्ज़ाम। और मुझे नहीं पता उनके अंदर, मतलब वो उनका खुद का भगवान जाने। बट मुझे अपना पता है कि यार, मुझे इतना सैड नहीं होना चाहिए। जब वो पाके भी खुश नहीं है तो मैं पाके कि मतलब मेरा ही क्या हो जाता, मतलब मैंने क्या उखाड़ लिया, मैंने कौन सा पहाड़ तोड़ लिया, मतलब कुछ नहीं है। वो एग्ज़ाम है, और उसके बाद भी उनकी लाइफ ऐसी ही है, कुछ नहीं बदला उनकी लाइफ में। और मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच के बैठी थी, अरे ये मिल जाती है ना जॉब इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद, तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। जबकि वो मुझसे ज़्यादा प्रेशर में जी रहे हैं आज के डेट में।
तो बुराई नहीं है, बट देखिए सबको अपने चीज़ों को टैकल करने का अपना परसेप्शन है, बस यही बात है सीधी सी। तो कुछ भी अगर हम फेलियर हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, तो ये बात हमेशा माइंड में रखना। मेरे माइंड में तो रहती है कि मतलब मैं कहीं भी फेल हो जाती हूँ, और आज भी होती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आज भी होती हूँ, गिरती हूँ, फिर अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, फिर खड़ी होती हूँ। तो जब भी मुझे लगता है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा है ना तो कुछ बेटर होने वाला है बस, और जो हो रहा है ना अच्छे के लिए हो रहा है बस, ये 2 लाइनें मैं अपने आप को बोल लेती हूँ और मैं अपने जोन में आ जाती हूँ। कौन सा जोन? अच्छा जोन, अच्छी फीलिंग, अच्छी थॉट ऑफ फीलिंग का जोन, अच्छी फीलिंग ऑफ थॉट्स का, जो भी आप कह लीजिए, जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपकी फीलिंग है, मैं अच्छे जोन में चली जाती हूँ। फिर मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मैं फ़ेल हो रही हूँ, क्या हो रही हूँ। और देखिए बेकार होने से तो ज़िंदगी, बेकार सोचने से, बेकार नेगेटिव सोचने से ज़िंदगी अच्छी तो होने वाली है ही नहीं। तो बेटर है ना अच्छा ही सोच लो, तो कितना अच्छा होता है ना। फीलिंग अगर बेटर कर लो, थॉट्स अपने, विचार अपने पॉजिटिव कर लो, तो कुछ कुछ ना भी मिलेगा तो कम से कम एटलीस्ट आप ईज़ में तो रहेंगे, आपका मेंटल पीस में तो रहेगा, माइंड पीस में तो रहेगा, आप मेंटल पीस में रहेंगे। ठीक है, तो बस यही है कि अगर आप जब भी लगे कि आपको, आप खुद को बोलो ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। सबसे अच्छा मंत्र होता है ये कि ऑल इज़ वेल, सब ठीक है। जहाँ जो हो रहा है वो उसी टाइम पर वो होना था, ठीक है बस। और वाकई में कुछ सिचुएशन मैं मानती हूँ ऐसी होती हैं जिनसे बाहर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है उस टाइम पर, बट एवरीथिंग इज़ चेंज। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे, और कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं डेफ़िनेटली उनको यहाँ रिवील करूँगी और उन्होंने मुझे एक बात कही कि नथिंग इज़ परमानेंट, इवन योर प्रॉब्लम। सो मतलब वो मेरी लाइन मुझे आज तक हिट कर गई कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज़ चेंज इन दिस वर्ल्ड। तो बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। कहीं भी फेल हो रहे हैं, रुकिए वहाँ, पेशेंसली रुकिए, पॉज लीजिए, ठहरिए। काहे की भगदड़ है, लाइफ है यार। इसको रिटर्न टिकट सबका कंफर्म है, सबको पता है। तो उदास होके या गिव अप करके, सैड होके, या हिम्मत हार के, जो भी है, मतलब बुरे से बुरा जो आप सोच सकते हैं, उसे करके क्या फ़ायदा मिलेगा? कुछ नहीं मिलना ही, कुछ नहीं है, और वर्स्ट हो जाएगा बल्कि। तो खुश रहने में और अच्छा सोचने में, अच्छा करने में कुछ नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है। तो अपनी लाइफ तो मतलब कुछ नहीं हो रहा, तो लाइफ तो मतलब अपना मेंटल पीस तो मिल रहा है ना। तो मेंटल पीस के लिए तो आजकल दुनिया भाग रही है, अपनी खुशी के लिए तो इंसान करोड़ों देने को तैयार है, अरबों देने को तैयार है, उन्हें सेटिस्फैक्शन, खुशी मिल जाए किसी भी तरह। और वो एग्ज़ाम क्रैक करने को भी मैं तैयार थी। वो मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता अगर वो मुझे मिल जाता, तो मुझे ऐसा लगता। बट ठीक है, मुझे यूट्यूब मिला और मुझे मेरे तरीके से मतलब मैं जो पैटर्न अपना थिंकिंग पैटर्न रखती हूँ, मैं पैटर्न रखती हूँ और सोचती हूँ, और मैं जो बिलीव करती हूँ, मैं मानती हूँ कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ मैं अपनी बात धड़ल्ले से कह सकूँ, तो मुझे मिल गया और मुझे ढूंढ लिया। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, और जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए लाइफ में। आप भी सब कीजिए, आप भी सब आज़ाद है। यूट्यूब है, सबका है, और आपका फ़ोन है सब यूज़ कीजिए, दिमाग लगाइए, और भगवान के भरोसे चलिए। मतलब एक अपना ज़रिया पकड़ लीजिए, कहते हैं इसके भरोसे चल दिए, उसके भरोसे अगर आप चल दिए तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ स्मूथ तो ज़रूर होएगी, मतलब बहुत अच्छी, आपको शांति तो ज़रूर मिलेगी। और आजकल शांति का ही सबसे ज़्यादा बोलबाला है, सबको पीस चाहिए, मेंटल पीस चाहिए। लोग बहुत ज़्यादा पीछे पड़ रहे हैं आजकल की दुनिया में, भगदड़ है, तो उन्हें कहीं टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो बस कुछ नहीं है, बस वो ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो जाएगा, वो कभी और डिस्कस करेंगे, वो किसी और दिन। तो एन्जॉय कीजिए अपने आसपास की चीज़ों को, खुश रहिए, मस्त रहिए, और ग्रो कीजिए, और जैस जो अच्छा लगे वो कीजिए अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।